हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने स्टैटिक जीके की एक सीरीज चला रखी है और आज उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? भारत की कला व संस्कृति। भारत की कला व संस्कृति। भारत की कला व संस्कृति। और इस कला और संस्कृति में आज आपको कराऊंगा मैं भारत के अंदर होने वाले जो नृत्य हैं उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो जो भारत के अंदर नृत्य होंगे, डांस फॉर्म्स होंगी, बेसिकली हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जी भारत के नृत्य। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो आप एक नंबर डेफिनेटली पक्का करके जाओगे। तो भारत के नृत्य, देखिए भारत शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर अलग अलग परंपराएं शुरू से नृत्य की होती रही हैं। आप पढ़ते भी होंगे अपने इतिहास में वो सारी बातें। तो नृत्य को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं हमें समझने हैं। नृत्य को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है जी। सारे अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, मतलब क्लासिकल डांस। और दूसरा जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य मतलब फोक डांस, इसे बोलते हैं फोक डांस। देखिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होता है ना, उसको सीखने के लिए आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं। एक अच्छे प्रशिक्षक से अपने पूरे के पूरे हाव भाव, पूरे के पूरे आपको रस, उसके तहत ये नृत्य किया जाता है। किस भाव पे कौन सा अंग आपको अपने शरीर का हिलाना है वो आपको शास्त्रीय नृत्य में सिखाया जाता है। इसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षक का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ आपका लोक नृत्य है। लोक नृत्य में क्या होता है? आप अपने किसी भी अवसर पर, किसी परंपरा पे, उत्सव पर, कहीं पे भी जाके आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसमें कोई भी हाव भाव या किसी भी रस का कोई भी योगदान इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कैसे भी इसमें एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इसके अपने आप शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? नियम होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये नियमों पे चलता है, ये पूरा का पूरा नियमों पे चलता है। आई होप आपको इतना पता चला होगा। और इन दोनों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जी? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, कि भारत के अंदर कितने शास्त्रीय क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शास्त्रीय नृत्य, फिर हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में कि लोक नृत्य है क्या। तो चलिए जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा शास्त्रीय नृत्य। दो प्रकार के नृत्य आपको मैंने बताए हैं, एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी क्या? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ठीक है जी। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। जो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदीकेश्वर की अभिनय दर्पण है, उसमें अंदर आपको वर्णन मिलेगा किसका? किसका वर्णन मिलेगा जी? शास्त्रीय नृत्य का। ठीक है जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र तथा आचार्य आचार्य नंदीकेश्वर की
अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य की जानकारी या वर्णन मिलता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी बेसिकली कहाँ से मिलती है। तो उसकी जानकारी हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है जी? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर की क्या अभिनय दर्पण, इनसे सबसे पहले क्या इनकी जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा कि भारत के अंदर कितने क्लासिकल डांसेस है, कितने शास्त्रीय संगीत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में है। तो आपको अगला जो पॉइंट इसमें लिखना है, भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो आपको बतानी है जी कितनी है। वो क्या है जी? 8 है। और 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 + 1 = 8, क्योंकि जो ये एक ऐड हुआ है ये आपका असम का जो नृत्य है, कौन सा? क्षत्रिय, ठीक है जी, जो सन 2000 में ऐड हुआ था। तो टोटल संख्या कितनी है? तो आपको रखना है जी 8। वो 8 के 8 हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए उन 8 को पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो टोटल संख्या आपको ध्यान रख लेनी है जी कितनी है? 8, और 8 के 8 कौन कौन से? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है क्या, हम बेसिकली दक्षिण भारत के कुछ नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी कौन सा नृत्य है, आपको याद रखना है जी भारत नाट्यम, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जी भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? आपको बताना है सर भारतनाट्यम है जी तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। आपको क्या ध्यान रखना है जी? भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है जी? तमिलनाडु का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैसे? ट्रिक आपको ध्यान रख लेनी है। देखो एक इसमें क्या है, भरत का क्या हुआ? मिलाप हुआ, भरत मिलाप, ठीक है। भरत मिलाप आप जानते होंगे, भरत मिलाप, ठीक है। भरत में क्या? भारतनाट्यम, और मिलाप में आप निकाल सकते हो कुछ वर्ड, मिलाप, मिल, तमिलनाडु के अंदर जो आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या ध्यान रखोगे कि भारतनाट्यम कहाँ का है जी? तमिलनाडु का। और ये क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं जी इसके मुख्य कलाकारों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जी इसके मुख्य कलाकारों के बारे में, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कलाकार हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य कलाकार, देखिए ये ऐसे नृत्य होते हैं, इनको करने के लिए आपको बहुत नियम फॉलो करने पड़ते हैं। सारे के सारे हाव भाव आपको एक एक अपने जो अंग है उनके लिए मतलब आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं वो। तो मुख्य कलाकार, तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है जी यामिनी कृष्णामूर्ति, ये भारतनाट्यम की आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगला आप लिख लीजिए इसमें, ठीक है जी, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को भी आप याद रख लेते हो तो इजीली आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मुख्य कलाकार भारतनाट्यम की यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो नृत्य हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कौन सा जी? वो हम पढ़ेंगे, ये दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हम पढ़ेंगे जी कथकली। अगला जो नृत्य हम पढ़ने वाले हैं जी वो हम पढ़ेंगे कथकली। तो कृपया करके मुझे आप कमेंट में ये बताना मेरे बोलने से पहले कि कथकली कहाँ का नृत्य है, ठीक है। कथकली में देखो बच्चों आपको ध्यान रख लेना है, कथकली जो नृत्य होगा वो कहाँ का होगा जी? वो होगा आपका केरल का, ठीक है। देखिए इसमें कली, कली में क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो ल से आपको ध्यान रखना है केरल, केरल में भी ल आ रहा है, केरल, ठीक है। तो ये कथकली जो नृत्य है ये कहाँ का है? केरल का है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब कथकली नृत्य के बारे में कुछ मुख्य कलाकार आप लिख लीजिए, मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं जिसके, ठीक है। तो कलामंडलम रामन कुट्टी नायर,
मुख्य कलाकार, कला मंडलम, कला मंडलम रमन कुट्टी नायर, वेरी इंपॉर्टेंट, कला मंडलम रमन कुट्टी नायर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, रीता गांगुली सदानम कृष्ण कुट्टी, रीता गांगुली रीता गांगुली सदानम कृष्ण कुट्टी। ठीक है, इतने नाम हमें पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कथकली कहाँ का है जी, आपको बताना है कहाँ का है जी, केरल का है। तो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य, वो होगा आपका, आपको मैं एक और बता देता हूं जी, जो केरल से ही है, मोहिनी मोहिनी अट्टम। तो ये भी कहाँ का है जी, ये भी केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है जी, ये भी केरल का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको बोर्ड नीचे की तरफ दिख रहा होगा। तो तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है जी, आपको बताना है सर केरल का। याद कैसे रखना है, बिल्कुल आसान तरीका है, ध्यान से आपको देखना है। देखिए इसमें कली वर्ड यूज हो रहा है, और कली वर्ड बेसिकली आपको ध्यान होगा महिलाओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, इसमें मोहिनी वर्ड यूज हो रहा है, मोहिनी आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं जी, बेसिकली महिलाओं लड़कियों के लिए यूज करते हैं। और हरियाणा सॉरी भारत के अंदर लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य का है, कहां पर महिलाओं की संख्या आपको देखने को ज्यादा मिलती है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन दोगे क्या, केरल। तो सीधी सी बात है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो किस चीज को, इस चीज को कि कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों के दो कहाँ के हैं जी, वो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इनके मुख्य कलाकार पढ़ लीजिए। इनके मुख्य कलाकार पढ़ लीजिए जी, कि मोहिनीअट्टम के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो वैजयंती माला और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैजयंती माला, और दूसरा आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेमा मालिनी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जी, हेमा मालिनी किस नृत्य में प्रभावशाली रही हैं, तो हेमा मालिनी। ठीक है, मुख्य कलाकार मोहिनीअट्टम के कौन कौन से हैं जी, आपको बताना है, वैजयंती माला, हेमा मालिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक दो और याद रखने हैं जी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, ठीक है, और नीचे मैं लिख देता हूं गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, इंपॉर्टेंट है जी। और उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है जी, पल्लवी राधा कृष्णन, पल्लवी राधा कृष्णन, पल्लवी राधा, पल्लवी राधा कृष्णन। एक और आपको ध्यान रखना है जी, पल्लवी राधा कृष्णन, इंपॉर्टेंट है जी। तो यहां से आप देख लीजिए, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य निकल के आपके सामने आए हैं जी, कथकली, ठीक है, केरल, और मोहिनीअट्टम, केरल भारतनाट्यम आपको मैंने बता ही दिया। तो ये तीन हमारे नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर का नृत्य, इसको मैं कर देता हूँ साफ। तो वीडियो को बार बार आपको रिपीट करके इसको देखना है, एक दो बार देखोगे तो इजीली आप क्या कर लोगे, पकड़ अपनी मजबूत बना लोगे। ठीक है जी, इसकी ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी आपको जरूर बताएंगे। संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितनी है जी, संख्या आपको पता होनी चाहिए, 8 है टोटल, और आठों के 8 नाम आपको पता होने चाहिए। पूछ सकता है कि भारतनाट्यम बताइए किस प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन में आपको कुछ अलग अलग दे देगा वो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं जी, वो पढ़ने वाले हैं जी, अगला नृत्य हमारा कुचिपुड़ी।
अगला जो नृत्य होगा वो होगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी आपको ध्यान रख लेना है कहाँ का नृत्य है जी, आपको बताना है सर वो नृत्य है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना है कहाँ का नृत्य है जी, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसके कुछ मुख्य कलाकार देख लीजिए जी, इसके कुछ मुख्य कलाकार देख लीजिए जी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है जी, आंध्र प्रदेश का। इसके मुख्य कलाकार आपको पता होने चाहिए। देखिए आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जिसके भी पीछे आपको रेड्डी रेड्डी मिले, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको उसमें उसमें आपको रेड्डी वगैरह नजर आ रहा हो तो 90% आपका ऑप्शन क्या होगा जी, कुचिपुड़ी। किसी भी व्यक्ति का नाम दे दे और वो नाम में क्या हो, रेड्डी हो, और पूछ ले आपसे किस शास्त्रीय नृत्य का यह प्रमुख है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कुचिपुड़ी पे आंसर कर देना है। तो लिख लीजिए जी उनके नाम, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। तो रेड्डी रेड्डी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना ही, ठीक है। राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है। उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है जी, क्या, यामिनी रेड्डी। उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है जी, नाम क्या है उसका, यामिनी रेड्डी। हरियाणा एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है, हरियाणा एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये कलाकार आपको, ठीक है। पहले सिंपल इनको पढ़ के काम चला जाता था कि कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का नृत्य है, कथकली बताइए कहाँ का नृत्य है, ठीक है ना, भरतनाट्यम बताइए। तो अब इनके कलाकार भी पूछे जा रहे हैं, अब इनके कलाकार भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इतने आपको क्लियर हो गए। चलिए, तो ये हमारा चौथे नंबर का क्या था, नृत्य था जो हमने पढ़ा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम ट्रिक इसकी क्या है, अगर हम अंधे लोगों को कुछ बनाने के लिए देंगे, अगर हम अंधे लोगों को कुछ बनाने के लिए देंगे तो क्या बना देंगे, वो कच्चा पक्का बना देंगे, ठीक है। तो ये कुचिपुड़ी आपको ऐसे याद रख लेना है। लेकिन अगर हम, ठीक है, तो चलिए अगला हम पढ़ने वाले हैं जी, अगला नृत्य होगा आपका ओडिसी। और इसके तो नाम में ही आप इजिली समझ जाओगे कि ये नृत्य कहाँ का होगा, ठीक है। अगला जो नृत्य है ये तो खैर आप नाम से ही समझ जाओगे, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम में भी बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ओडिसी है तो सीधी सी बात है, कहाँ का होगा जी, ठीक है। हमारे कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं जी, ठीक है। नाम क्या है जी, पूर्वोत्तर, पूर्व की तरफ पड़ने वाले कुछ राज्य हैं जी, उड़ीसा का, ठीक है। ओडिसी कहाँ का है जी, उड़ीसा का, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य कलाकार आपको लिख लेने हैं जी, इसके मुख्य, इसके मुख्य कलाकार, ओडिसी के मुख्य कलाकार आपको पता होने चाहिए जी। सबसे पहले इसमें आपको एक व्यक्ति वो ध्यान रखना है जो आप पहले भरतनाट्यम में पढ़ चुके हो, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी, क्या, कुमकुम मोहंती और राधा मुदगल, ठीक है। कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती और राधा, कुमकुम मोहंती और राधा मुदगल, इतने नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं, पूछते हैं कलाकारों के नाम, तो सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, राधा मुदगल, और एक और आपको ध्यान रखना है जी, उसका नाम क्या है जी, अदित बंदोपाध्याय। उदित बंदोपाध्याय, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं जी अगले नृत्य के बारे में। अगला कौन सा नृत्य है जी, वो नृत्य होगा हमारा छठे नंबर का। चलिए ओडिसी हमने पढ़ लिया, और छठे नंबर का जो हमारा नृत्य होगा जी, उसका नाम क्या होगा जी, उसका नाम होगा मणिपुरी नृत्य। और जैसा कि नाम में क्या है, इजिली नाम में भी
तो मणिपुरी, जैसा इसके नाम में ही मणिपुरी है तो सीधी सी बात है कहाँ का नृत्य होगा जी, ये होगा जी मणिपुर का, ये होगा जी मणिपुर का, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस नृत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी, इसके कुछ मुख्य कलाकार, ठीक है। तो इसके प्रमुख कलाकार, मुख्य कलाकार आपको लिखने हैं जी। तो इसके मुख्य कलाकारों में आपको ध्यान रख लेना है जी, गुरु, नभ कुमार। इसके मुख्य कलाकारों में आपको ध्यान रख लेना है जी, गुरु, गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन, गुरु विपिन सिंह। और आपको ध्यान रख लेना है जी, अगला क्या, झावेरी बहने नैना, झावेरी बहने नैना, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है जी, दर्शना, सुवर्णा दर्शना, सुवर्णा दर्शना, सुवर्णा दर्शना। चलिए देखिए, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है सर कहाँ का है, मणिपुर का है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मुख्य कलाकार आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको भी एक बार रीड करके आपको जरूर जाना है, एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बाकी ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि मणिपुर कहाँ का है, तो सीधी सी बात है मणिपुर का। तो चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला नृत्य। ये बेसिकली मैं दक्षिण भारत से होकर उत्तर भारत की तरफ, सॉरी पूर्वी भारत की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। इतना रिलेट आपको खुद कर लेना है कि अगर ये पूछ रहे कि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, और भारतनाट्यम आप बोलोगे सर तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, ये हमारे उत्तर में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। तो ये भी आपको बात खुद क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी, कि तमिलनाडु एक दक्षिण में पड़ने वाला हमारा राज्य है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा फिर, भारतनाट्यम कहाँ का होगा, तो ये दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य होगा हमारा। चलिए ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जी, अगला पढ़ेंगे जी हम क्या, क्षत्रिय। 7वें नंबर पर जो नृत्य हम पढ़ने वाले हैं जी, वो हम पढ़ेंगे जी क्षत्रिय। तो ये जो क्षत्रिय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ये असम का, ये असम का नृत्य है। और सन 2000 में इसको ऐड किया गया था, सन 2000 में इसको ऐड किया गया था जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8वें नंबर का हमारा नृत्य बन के आया था, संख्या में मैंने बेसिक 7 लिखा हो क्योंकि 8वें नंबर का बन के आया था जी, ठीक है। तो उससे पहले हमारे साथ थे, ठीक है, 2000 में शामिल किया गया इसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ मुख्य कलाकार आप लिख लीजिए। तो इसके कुछ मुख्य कलाकार हम लिखेंगे जी इनके बारे में, ठीक है जी। तो लिख लीजिए, राम कृष्ण तालुकदार, राम कृष्ण तालुकदार, राम कृष्ण तालुकदार, इंपॉर्टेंट है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपको लिखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी क्या, कृष्णाक्षी कश्यप, कृष्णाक्षी कश्यप, कृष्णाक्षी कश्यप, कृष्णाक्षी, सॉरी माफी चाहता हूँ, कृष्णाक्षी कश्यप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 7 हमारे शास्त्रीय संगीत हो चुके हैं जी। और क्षत्रिय कहाँ का है जी, असम का। अब हम पढ़ेंगे जी 8वें नंबर का, और ये 8वें नंबर का जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 8वें नंबर का नृत्य हम पढ़ने वाले हैं जी, बेसिकली वो हम उत्तर भारत का नृत्य पढ़ेंगे जी, ठीक है। उत्तर भारत में बेसिकली कहाँ का, कौन सा है जी, तो आपको ध्यान रखना है जी कथक, आपको ध्यान रख लेना है जी कथक। तो कथक आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है सर उत्तर प्रदेश
शास्त्रीय नृत्य, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो हमारे इसके आसपास के लगते राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर भी इस नृत्य का काफी प्रभाव है। वहां पर भी इस नृत्य का काफी प्रभाव है। लेकिन बेसिकली इसको आप ध्यान रखोगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है ना, जो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है, बेसिकली वहां पर इनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वहां पर इनको परफॉर्म किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश की जो ब्रज भूमि की रास लीला परंपरा से जुड़ा हुआ यह एक नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में रासलीला रासलीला परंपरा से जुड़ा यह नृत्य है। तो इसके प्रमुख कलाकार आपको ध्यान रख लेने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अभी आपको मैं बताता हूं जी। तो लिखिए प्रमुख कलाकार। तो उसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो बेसिकली आपको ध्यान रख लेने हैं जी। जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं, तो सबसे पहले आपको कलाकारों में ध्यान रखना है जी नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है जी? ठीक है, लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज। दूसरा आपको ध्यान रख लेना है जी पंडित बिरजू महाराज। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है। बिरजू महाराज अपने आप में भी एक महान हस्ती है ये। ठीक है, कथक के ज्ञाता, काफी इंपॉर्टेंट। तो बिरजू महाराज को आपको ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि हाल ही में रिसेंटली 17 जनवरी को क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो चुकी है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में, ठीक है, निधन हुए बिरजू महाराज कौन सी कला में विख्यात थे? कौन सी कला में विख्यात है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ में है जी? तो आपको बताना है इनकी कला कौन सी जी? कथक। वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कला कौन सी थी जी? कथक। तो बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली डेथ हुई है। क्वेश्चन ये बन सकता है, करंट अफेयर्स में चल रहा है हाल ही में। तो चलिए इसके बाद और लिखते हैं जी। अगले जो इंपॉर्टेंट है जी पंडित जयलाल पंडित जयलाल। ठीक है बच्चों, तो ये 8 जो शास्त्रीय संगीत हैं मैंने आपको अच्छे से कवर कराए। ठीक है, इनके सारे के सारे जो मुख्य कलाकार हैं वो आपको मैंने बता दिए। सातों के साथ आपको पता होने चाहिए, सातों के साथ आपको, सॉरी 8 के 8 आपको ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे। धन्यवाद।